जी प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु के जलाली पुरफजल और फतहमंद नाम में तमाम समीन की सलामती हो। आज का अनवान बहुत ही खास है। आज का अनवान प्रस्तिश के तल्लुक से है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, खुदा के कलाम की आयत मुबारक मैं पढ़ना चाहूँगा। द बुक ऑफ जॉन, मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दसा, बाब नंबर 4 और आयत मुबारक 24। खुदा के कलाम में कुछ यूं रकम है, खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना और समझा जाना हम सबों के लिए बायस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। बहुत ही आयत मुबारक का खूबसूरत है। लफ्ज प्रस्तिश का मतलब झुकना, खुदा की तारीफ करना है। खुदा को अपने दिल की गहराई से बड़ा मानना और कीमती मानना, यह भी प्रस्तिश कहलाता है। और जो आयत मुबारक हमने पढ़ी, इसका भी यही मतलब है कि खुदा रूह है, यानी कि खुदा नजर नहीं आता। खुदा प्रस्तिश भी ऐसी चाहता है, यानी ज़ाहरी तौर पर प्रस्तिश को नहीं चाहता। वो ये चाहता है कि दिल की गहराई से हम उसकी प्रस्तिश करें। आमीन। जहां पर लफ्ज प्रस्तिश की बात आए तो कई दफा हम ये समझ बैठते हैं कि प्रस्तिश किसी सिंगर का नाम है। हम सिर्फ गाने वाले ही को प्रस्तिश वाला कह देते हैं, जबकि मैं आज आपको इससे थोड़ा आगे ले जाना चाहता हूं। मेरे अजीजों, आज मैं 7 पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा प्रस्तिश के असूल बाइबल मुकद्दस में से। और इससे पहले मैं चाहता हूं कि आप खुदा की खुसूसियात को जानें, क्योंकि खुदा की खुसूसियात को जानना भी प्रस्तिश ही कहलाता है। खुदावंद के नाम को जलाल देना भी प्रस्तिश कहलाता है। और यहां पर कुछ लोगों का सवाल ये आता है कि हम खुदावंद के नाम को जलाल कैसे दे सकते हैं, वो तो पहले ही बड़ा जलाली है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि वो पहले ही बड़ा जलाली है, लेकिन उसकी खुसूसियात को जानना ये भी प्रस्तिश और उसके नाम को जलाल देना ही कहलाता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं गॉड इज गुड, ये खुदा की खुसूसियात है। गॉड इज लव, ये खुदा की खुसूसियात है। गॉड इज सो ग्रेट, ये खुदा की खुसूसियात है। खुदा की खुसूसियात को जानना और उसको दिल से तस्लीम करना, यह भी प्रस्तिश कहलाता है। और याद रखिएगा, जब आदम को खुदा ने पैदा किया, उस वक्त खुदा की खुसूसियात इतनी ज़ाहरी तौर पर नहीं हुई थी, ज़्यादा खुसूसियात का इल्म नहीं था। लेकिन जैसे जैसे नबी आते गए, खुदा की खुसूसियात बढ़ती गई। मिसाल के तौर पे अब्राहम के ऊपर जो खुदा ने खुसूसियात को जारी किया, वो ये किया था कि मैं यहोवा यरी हूँ, यहोवा यरी के नाम से। मिसाल के तौर पर जनाब मूसा के ऊपर जो खुदा की खुसूसियात जारी हुई थी, वो ये हुई थी कि मैं जो हूँ सो हूँ। ऐसे ही वक्तन ब वक्त खुदा की खुसूसियात जारी होती रही, ज़ाहिर होती रही। खुदा की खुसूसियात को जानना, उसके नाम को जलाल देना है और उसकी प्रस्तिश करना है। जब तक आप खुदा की खुसूसियात को नहीं जानेंगे, खुदा को नहीं जानेंगे, प्रस्तिश कैसे कर सकते हैं? अच्छा मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ख़ास बात यह है, प्रस्तिश का मतलब कोई सिंगर नहीं है। प्रस्तिश का मतलब झुकना, खुदा की तारीफ करना है। मेरे अजीजों, कई दफा प्रस्तिश गाने बजाने से शुरू तो हो सकती है, लेकिन इसका ताल्लुक दिल की गहराई के साथ है। खुदा के हुजूर झुकना, उसके हुजूर अपनी गलतियों को मानना, तौबा करना, यह भी प्रस्तिश कहलाता है। अपनी पूरी जिंदगी को खुदा के लिए वक्फ करना, यह भी प्रस्तिश कहलाता है। 7 ऐसे पॉइंट हैं जो बाइबल में से मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बल्कि मैं यहाँ पर स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा, ताकि आपको सादा तौर पर जो है, आसान तौर पर जो है, आपको समझ आ सके। बाइबल के मुताबिक प्रस्तिश के 7 असूल जो आज मैं आपके साथ बांटने वाला हूँ। नंबर 1 पे है दुआ और हमदो सना। इससे मुराद ये है खुदा की बढ़ाई और शुक्रगुजारी करना, यह भी प्रस्तिश कहलाता है। नंबर 2 गाना और मौसीकी, यानी कि गीत, ज़बूर, रूहानी तौर पर गीत गाना,
ये भी प्रस्तिश ही कहलाता है। नंबर 3, कुर्बानी और नजराना, अपनी जिंदगी खुदा को पेश करना, ये भी प्रस्तिश कहलाता है। नंबर 4, फरमाबरदारी, अगर आप खुदा के हुक्मों को पूरा करते हैं, उस पर अमल करते हैं, तो ये भी प्रस्तिश ही कहलाता है। नंबर 6, आजिज़ी और तौबा, टूटे हुए दिल के साथ खुदा के हुजूर आना, माफ़ी मांगना, शुक्रगुजारी करना खुदा की, ये भी प्रस्तिश ही कहलाता है। जिंदगी का हर वो पहलू जो आप खुदा के साथ वक्त गुजारते हैं, उसके नाम को जलाल देते हैं, ये भी प्रस्तिश ही कहलाता है। मेरे अजीज़ों, अगर इन 7 पॉइंट में से आप कोई भी एक काम कर रहे हैं तो आप भी प्रस्तिश करने वाले हैं। कई दफ़ा हम ये कह देते हैं कि मैं प्रस्तार नहीं हूँ, लेकिन आपको पता नहीं आप क्या कह रहे हैं। इससे मुराद ये है कि आप इस बात का इनकार कर रहे हैं कि मैं प्रस्तार नहीं हूँ। इसका मतलब कि आप कह रहे हैं कि मैं खुदा की ज़रूर झुकता भी नहीं हूँ, मैं खुदा की तारीफ भी नहीं करता। लेकिन अगर इन 7 पॉइंट में से आप एक भी काम कर रहे हैं तो फिर आप जो है खुदा की प्रस्तिश कर रहे हैं। हालेलुया। याद रखिएगा, अगर खिदमत और नेक इमाल है, मिसाल के तौर पे गरीबों की मदद करना, अगर आप ये भी काम कर रहे हैं, मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, तो ये भी प्रस्तिश कहलाता है। सो मैं फिर से दोबारा कहना चाहता हूँ, अगर आप इनमें से कोई भी एक काम कर रहे हैं, आप प्रस्तिश कर रहे हैं खुदा की, इसलिए घबराएं नहीं, आगे बढ़ें, खुदा के नाम को जलाल दें। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।